and Executive Director of International Peace Leaders Association, plus also I'm the member of Women's Chamber of Commerce and Industry, Lahore. Today we are going to talk about another disorder of cluster B of personality disorders. पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स में आज बात करेंगे एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की, जिसका नाम से ही जाहिर है कि जी एंटी सोशल का क्या मतलब होता है। एंटी सोशल का मतलब होता है आई हेट दिस सोसाइटी बेसिकली, एंड आई विल नॉट फॉलो एनी रूल्स, आई विल नॉट फॉलो एनी नॉर्म्स, आई विल नॉट फॉलो यू, आई विल नॉट फॉलो एनी लॉज, आई विल नॉट फॉलो एनीथिंग, बट आई विल फॉलो वट एवर आई वॉन्ट टू डू एंड वट एवर आई थिंक दिस इज़ गुड फॉर मी। तो ये इस तरह की कोई पर्सनालिटी होती है जो कि बहुत ड्रामेटिक पर्सनालिटी है। नॉर्मली इंसानों का, क्योंकि इंसान एक सोशल ह्यूमन है, तो हमारा दिल चाहता है कि हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स हो, हम मिलजुल के रहना चाहते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें करना चाहते हैं जिसके लिए हमें फ्रेंड्स की, फैमिली की, सोशल गैदरिंग्स की और लॉज को ओबे करने की ज़रूरत होती है। बट एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर के लोग ऐसे होते हैं, दे डोंट give a damn to any rules, any laws, anyone. So इसके कुछ 7 क्राइटेरियाज हैं, जिसमें से 4 जो हैं वो लाई करना ज़रूरी हैं टू diagnose somebody with antisocial personality disorder, which is from cluster B. नॉर्मली इसमें जो मेजर क्राइटेरियाज होते हैं उसमें क्रिमिनल माइंडेड होना, रैश ड्राइविंग करने वाले लोग, सब नहीं बट जो इस क्राइटेरिया में फॉल करते हैं उसमें मेजर जो सिम्टम्स होते हैं वो ये होते हैं। स्कैम्स करते हैं, बहुत बड़े बड़े ठग होते हैं, ये बहुत ज़्यादा बड़े मज़े से आपको जो है, आपने बनारस के ठग एक मूवी देखी होगी या सुना होगा इसके बारे में। तो ये इस तरह के लोग होते हैं। सबसे पहले इनमें जो क्राइटेरिया आता है वो है लैक ऑफ रिमोर्स। लैक ऑफ रिमोर्स का मतलब है कि कोई भी जो है ना, मतलब किसी भी तरह की बात है, इनको कोई अकाउंट नहीं करते किसी को। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई काम हो गया है तो हो गया, बस ठीक है, ऐसे ही होना था। फॉर एग्ज़ाम्पल इन्होंने किसी का नुकसान कर दिया, किसी की कोई बात, किसी को मुक्का मार दिया है, किसी की गाड़ी तोड़ दिया, ऐसी कोई चीज़ करी, तो उन्हें लगता है कि बस हो गया तो हो गया, दैट इज़ ऑल। कोई इनको शर्म नहीं होती इनकी आंखों में। आपने बहुत सारे पेरेंट्स के मुंह से ये डायलॉग सुना होगा, देखो इसकी आंखों में कोई शर्म नहीं है, ऐसी कोई चीज़ जो है ये हम इसको क्या बात समझा रहे हैं, इसको समझ नहीं आ रही। तो इनका यही इस तरह का बिहेवियर होता है कि ठीक है, बस जो बोल रहा है बोलने दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे बाप का क्या जाता है। इस तरह का इनका बिहेवियर होता है, जो कोई बहुत क्रॉनिक बिहेवियर है, लेकिन कुछ इस तरह के इनके डायलॉग्स होते हैं। इररिस्पॉन्सिबल होते हैं बहुत सारे। मेरे पास ऐसे भी पेशेंट्स आते हैं जिनको 25 साल के लड़का या लड़की को भी लेके आ रहे थे, वो भी उनको बच्चा ही लग रहा था। क्योंकि पहले के ज़माने में ये होता था कि 18-19 ईयर्स के एज में एडल्ट जब आप होते हैं तो लोग, पुराने पाकिस्तान के लोग जो हैं तो लाहौर चले जाते थे और उनको लगता था कि वो अब जॉब या अर्निंग के काबिल हो गए हैं, तो वो सिटी एरिया में चले जाते थे कमाने के लिए। लेकिन आजकल के पेरेंट्स जो हैं, उनके बच्चे जो हैं 25-30 साल के भी होके वो बच्चे ही हैं, वो 2-2 बजे दिन में सो के उठते हैं। ऐसे पेरेंट्स हमारे पास जब आते हैं तो हम उन्हें कहते हैं कि अगर आपका कोई सर्वेंट ऐसा होता, तो नॉर्मली पेरेंट्स ये कहते हैं कि जी ये मेरे साथ बिज़नेस में है, मतलब वो कुछ नहीं करता तो वो उसको इस तरह से सेव कर देंगे, ये मेरे साथ बिज़नेस में। तो अगर आप उनसे ये पूछें कि कितने बजे उठते हैं, तो वो कहेंगे जी 2 बजे उठते हैं, फिर ऑफिस आते हैं, फिर 2 घंटे बाद ये चले जाते हैं। तो ये भी इतना काम करते नहीं हैं, और जाते जाते जो है वो आप अपने अकाउंट से कुछ पैसे भी निकाल के ले जाते हैं। तो ऐसे अगर हम पेरेंट्स से कई दफ़ा ये सवाल पूछेंगे कि इस तरह आपका कोई सर्वेंट करे कि वो 9 बजे आना है और वो 2 बजे आए और 2 घंटा रुके और आपसे कुछ पैसे ले और चला जाए, तो क्या आप ये उसके लिए, आपको ये चीज़ एक्सेप्टेबल है? तो वो कहेंगे नहीं। तो इस तरह के, मतलब इन लोगों का इस तरह का इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर होता है कि इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इन्होंने कोई जॉब करनी है, इन्होंने किसी की बहुत सारी विशेज़ इनसे कनेक्टेड है, इन्होंने और भी किसी की ज़िम्मेदारी लेनी है। तो ये इस तरह का इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर होता है कि पैदा किया तो पैसे नहीं दोगे क्या, या पाल नहीं सकते तो पैदा क्यों करते हो, ऐसे वाला इनका बिहेवियर होता है। तो ये इनका मतलब होता है कि हम कोई एहसान कर रहे हैं किसी के ऊपर। तो इस लेवल के ये जो है इररिस्पॉन्सिबल लोग होते हैं। डू नॉट ओबे एनी लॉज और नॉर्म्स। कोई तरह के लॉज या नॉर्म भी इनको बड़ा मज़ा आता है, इनको बड़ी थ्रिल मिलती है। जैसे एज पे खड़े होते हैं ना, आप किसी हिल के एज पे खड़े होते हैं और आपको नीचे गिरने में एक थ्रिल नज़र आ रही होती है, तो इनको उस तरह की थ्रिल नज़र आती है किसी भी लॉज को ब्रेक करने में, किसी को भी मारने में,
पुलिस को जी हमने पुलिस को कच्चा दे दिया, हमने पुलिस को चक्कर दे दिया, हमने लॉ ब्रेक कर दिया, या मैंने आज किसी की पॉकेट से पैसे निकाल लिए उसको पता नहीं चला, तो उनको इस चीज़ों में बहुत ज़्यादा थ्रिल मिलती है। तो बेसिकली क्रिमिनल माइंडेड लोग होते हैं। लाइंग बहुत ज़्यादा झूठे होते हैं, लोग बहुत ज़्यादा झूठ बोलते हैं, इस लेवल का झूठ बोलते हैं और इस आर्टिस्टिक तरीके से झूठ बोलते हैं कि दूसरा बंदा इनको पहचान ही नहीं सकता। अल्कोहलिक होते हैं, सिगार, सिगरेट, नशा, इस तरह की बहुत सारी हैबिट्स होती हैं इनमें, क्योंकि नॉर्मली वो हर चीज़ करते हैं जो नॉर्मल सोसाइटी के नॉर्म्स पे पूरी नहीं उतरती, जो नॉर्म्स को ब्रेक करती है ये हर वो चीज़ करती है। तो आप अब सोच सकते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ें हो सकती हैं जो करते हैं। आते जाते लड़कियों को छेड़ना, टच कर देना, फिर कहीं भी मारना शुरू कर देना, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें। जहाँ भी लॉ ब्रेक हो सके वहाँ पे ये इनको होता है कि यहाँ हम फिट है। एग्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, दे लव टू फाइट। अगर कहीं पे कोई और फाइट कर रहा है उसमें जाके घुस जाते हैं। इनको नहीं पता चलता कि ये हमारी वजह से फ़ाइट हो रही है, किसी और की बात चल रही है, बस इन्होंने घुसना है और इन्होंने लड़ना है और इन्होंने मारना है और उन्होंने अब्यूज़ करना है। इनकी इस तरह की नेचर होती है। तो बेसिकली ये बहुत क्रॉनिक और बड़ा ड्रामेटिक सा जो है डिसऑर्डर होता है, जिसमें अभी सुनने में तो आपको थोड़ा फ़नी में भी फील हो रहा हो, लेकिन जब आप इस तरह के लोगों से मिलते हैं तो आपको रियली इन पे सिंपैथी फील होती है कि ये किस तरह की जो है वो प्रॉब्लम में इससे गुजर रहे हैं। दे डोंट केयर अबाउट एनीथिंग, अबाउट एनीबडी। किसी की चीज़ उठा ली, किसी की चीज़ यूज़ कर ली, यूज़ करके ख़राब कर दी, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दे वॉन्ट से सॉरी, वो आपको सॉरी भी नहीं बोलेंगे, वो आपसे माफ़ी भी नहीं मांगेंगे। उनको बैड भी फील नहीं होता कि उन्होंने किसी के साथ तो इस तरह की कोई चीज़ की है, उनको कोई परेशानी हुई होगी मेरी वजह से, तो वो कह देंगे बस ठीक है, चीज़ पड़ी हुई थी मैंने यूज़ कर ली, तेरी गाड़ी खड़ी थी मैंने चला ली तो क्या हो गया, या गाड़ी का मिरर टूट गया तो क्या हो गया, या किसी हमारी कलीग एक होती थी, वो किसी का भी मेकअप यूज़ कर लेती थी बैग में से निकाल के, तो उनका बाद में स्टेटमेंट ये होता था कि मेकअप यूज़ करने के लिए होता है, यूज़ कर लिया तो क्या हो गया। और वो यूज़ करके ऐसे भी नहीं होता कि चीज़ वो वापस उस जगह पे रखें, वो कहीं भी छोड़ देंगे, जहाँ भी उनका दिल चाहेगा वो वहाँ उस चीज़ को छोड़ देंगे। सो ये एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के लोग इस तरह के होते हैं। अगेन आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को फॉलो कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को स्प्रेड कीजिए, बिकॉज दिस इज़ ऑल फॉर द पर्पज़ ऑफ वेलनेस एंड दिस इज़ ऑल फॉर द पर्पज़ ऑफ अवेयरनेस ऑफ पीपल who are suffering from psychological disorder and any psychiatric or chronic disorders. बहुत सारे लोग आपकी सराउंडिंग में भी हैं, इवन आपके घर में भी ऐसे लोग होते हैं जिनके साथ बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ होते हैं जो कि वो डिस्कस नहीं करना चाहते, बिकॉज उन्हें शाय फील होता है कि लोग हमें कहेंगे कि यहाँ पे बहुत एक अजीब सा, बहुत रैश सा क्राइटेरिया कि जो भी आप साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास जाते तो लोग आपको कहते हैं कि ये पागल है, ये पागलों के डॉक्टर के पास जाते। तो मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जिनको हेल्प की ज़रूरत है, लेकिन वो हेल्प सीख करते हैं लेकिन उनको हेल्प मिलती नहीं है। तो प्लीज़ शेयर कीजिए ये वीडियोज़ को, ताकि आप लोगों में अवेयरनेस को जो स्प्रेड कर सकें और आप ज़रिया बन सकें, या आप किसी की हेल्प का, किसी को ज़रूरी नहीं होता कि हम बता के हेल्प करें, विदाउट टेलिंग भी हम हेल्प कर सकते हैं। तो आपके बहुत सारे लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं, स्टेटस पे आप लगा सकते हैं वीडियो कुछ देर के लिए, कुछ 5 मिनट 10 मिनट्स के लिए, कि जो लोगों तक आप हम मैसेज पहुंचाना चाहते हैं, मे भी उन तक ये चीज़ पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई विल सी यू इन अदर पर्सनैलिटी डिसऑर्डर इंशाल्लाह।